देखिए, अभी अपने बहुत शानदार व्यवस्थित प्रश्नावली आ रही है अपने द्विघात समीकरण। यह हमेशा बोर्ड की एग्ज़ाम 2024 में हमेशा 4 नंबर की पूछी गई है और इसका हमेशा एक ही प्रश्न आएगा और वो प्रश्न कितने नंबर का होगा? सीधा 4 नंबर का होगा। ये ध्यान रखना आपको। तो बहुत ही द्विघात समीकरण एक ऐसी प्रश्नावली है जो बोर्ड में 4 नंबर की पूछी जाती है और एक ही प्रश्न पूछते हैं। ठीक, अब इसमें अपन आप यहाँ जो आपके फ्रंट पेज पे दिया हुआ है, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, जितने भी हमारे शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों के हित के लिए ये जो आपको वर्कशीट जितनी भी दी गई है उन सभी का हमें अभ्यास करना है और अच्छी तरह से आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आओ अपन शुरू करते हैं द्विघात समीकरण। पहला देखिए, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a 0 के बराबर नहीं है, द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। हो गया क्लियर? ठीक। नेक्स्ट, हाँ देखो, ax² प्लस bx प्लस c, समझ लो a कौन है, x² का गुणांक b कौन है, x का गुणांक c कौन है, अचर पद। क्लियर। नंबर 2, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल और द्विघात बहुपद इसके शून्यक एक ही होते हैं। बहुत अच्छी बात। 2 बात हमारे आगे, एक तो आ गया द्विघात समीकरण, ये है ना, ये द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात बहुपद के शून्यक एक ही होते हैं। अगर आप नहीं समझ गए हो तो यहाँ थोड़ा आपको समझा लेते हैं। इधर लिख लीजिए आप, यहाँ आपको समझने के लिए थोड़ा प्रयास करें आप। यूँ जैसे मान लो यहाँ हमारे पास में एक लिखा हुआ ax² प्लस bx प्लस c बराबर ये हमारा 0, ये क्या है? द्विघात समीकरण। और एक द्विघात बहुपद लिखा हुआ ax² प्लस bx प्लस c। तो ध्यान देखेंगे आप, ये जो द्विघात समीकरण है इसके बोलते हैं आंसर को मूल बोलते हैं, रूट बोलते हैं, और यहाँ अपन क्या बोलते हैं? इसको शून्यांक। तो ध्यान रखना, द्विघात बहुपद के शून्यांक और द्विघात समीकरण के मूल हमेशा एक ही होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक। अब नेक्स्ट तीसरा पॉइंट देखिए, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के मूल x इज इक्वल माइनस बी। ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। यूँ बहुत सरल है आपको, माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। हमेशा यहाँ भी लिख दूँ मैं आपको, x बराबर निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ आ जाएगा b², आपको याद ही होगा, माइनस 4ac और अपॉन क्या आने वाला है? 2a। a कौन है? x का गुणांक b कौन है? a कौन है? x² का, b कौन है? f का, c कौन है? अचर पद। ये आप फॉर्मूला हमेशा याद रखना, कोई भी प्रश्न आ जाए तो। नेक्स्ट अगला पॉइंट देख लीजिए। अब हमारा आता है चौथा प्रश्न, मोस्ट है, b² माइनस 4ac। ये अपने को डिसाइड करता है, निश्चित करता है कि मूल वास्तविक है या नहीं। d और देखो, d बराबर b² माइनस 4ac समीकरण का विविक्त कर कहलाता है। ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी आपको पूछ ले कि विविध कर कौन है, तो आप किसी भी द्विघात समीकरण का b² माइनस 4ac का मान निकाल देना, तो वह कहलाएगा आपका विविध कर। नहीं भूलोगे? ठीक। और इससे मालूम पड़ेगा, किससे? इससे b² माइनस 4ac से मूल वास्तविक है, काल्पनिक है, क्या है क्या नहीं, वो इससे मालूम पड़ेगा। नेक्स्ट चलिए आप, हम देखते हैं अगला प्रश्न आता है आपको, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। क्लियर है? अतः किसी द्विघात समीकरण के भी अधिक से अधिक 2 मूल हो सकते हैं। पहली हमने लाइन बोली थी कि द्विघात समीकरण के मूल और द्विघात बहुपद के शून्य एक ही होते हैं। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं? 2। तो द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे? 2 होंगे। ठीक है। अब ये तीनों बात आपको याद रखना, द्विघात समीकरण के ax² प्लस bx प्लस c ए बराबर
जीरो के मूल होंगे। कैसे मूल होंगे देखो, है ना, कैसे होंगे? अगर आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो से बड़ा है, देखो ये यानी लिखा, पहला लिखा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब ये हुआ यह मान हमेशा सम संख्या में आता है तो जीरो से बड़ा हुआ है, और ये कंडीशन बनती है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक। ठीक है, और अगर ये कंडीशन बनती है क्या, अगर ये आपके जो इसका विविध कर है बी स्क्वायर माइनस 4ac एक इसके बराबर जाएगा जीरो के, तो दोनों मूल कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये तो दो भिन्न भिन्न, ये बराबर। और अगर इसका मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे छोटा हो जाए? जीरो से। तो जीरो से छोटा होने पर तो इसके मूल हमेशा होंगे कैसे होंगे? वास्तविक मूल नहीं होंगे, वो काल्पनिक होंगे। ये आपको याद रखना। तीन कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा तो मूल वास्तविक व अलग अलग, जीरो के बराबर तो मूल बराबर, और जीरो से कम, जीरो से देखो, जीरो से अधिक का मतलब प्लस में, जीरो से कम का मतलब माइनस में। ठीक वो क्या समझ में आया आपको? एक बार पूर्ण नहीं आया तो वापस कह दो आपको। मूलों की प्रकृति निकालने के ये मेन फॉर्मूले हैं, मतलब एक टिप्स है आपके लिए, ये याद रखना आपको। ये कंडीशन हो, जीरो से बड़ा का मतलब हमेशा मान आना से धनात्मक, जीरो से कम का मतलब मान आएगा ऋणात्मक, और बराबर माने दोनों एक जैसे आएंगे। ठीक, तो ये आपको बेसिक याद है तो आपको आगे मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम करते हैं। क्या लिखा? पहले पूछ ले, देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, ये इसके नहीं है। मूल वास्तविक और असमान होंगे यदि, क्या बोला है? वास्तविक और असमान। तो आपको पहले बोला है, ये आप याद रखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किससे बड़ा होना से? जीरो का। लेकिन इसने यहाँ पर ऐसे नहीं दिया है, कोई घबराना नहीं है। आप यूँ करो इसको, बी स्क्वायर 4ac को यहाँ लेके जाओ तो ये यहाँ आ गया, और बी स्क्वायर बड़ा है 4ac से। ऐसा मान आ रहा है क्या आपके? ये आया बस। देखो हमें यह याद था, हम जानते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac किससे होना? जीरो से। लेकिन ये आंसर इस तरह से मांग रहा है, बी स्क्वायर ही है, तो कोई बात नहीं। इसका पक्षांतरण क्या? ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इधर चले गए तो हो गए प्लस के 4ac। तो बी स्क्वायर किससे बड़ा है? 4ac से। तो कौन सा आ गया आंसर? बी। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर जीरो के मूल है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। देखो मैं थोड़ा इसको आगे ले चलता हूँ ताकि आप आराम से समझ सको। जल्दी जल्दी समझेंगे अपन और आगे अपन है जो बढ़ते रहेंगे। ये देख लीजिए प्रश्न आ रहा आपका, है ना, दूसरा मैंने यहाँ लिख दिया आपको यहाँ समझने के लिए आपके। और यहाँ देखिए आप समझ रहे हो कि मूल है। कैसे मूल है? कोई बात नहीं, आपको निकालना है तो यहाँ लिख दो आप। किसके मूल निकालने हैं? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 कितना है? जीरो। तो एक्स स्क्वायर कितना है? 4। तो एक्स बराबर क्या हुआ? प्लस माइनस 2। हम जानते हैं किसी भी संख्या का जो वर्गमूल आता है वो धनात्मक भी आता है और ऋणात्मक भी। तो हमारे कई, आपको ये लिखना आराम से, प्लस माइनस 2। क्लियर? चलो ये मिटा देता हूँ यहाँ से, आपको प्रॉब्लम ना। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा हमारा, एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात हमेशा होती है, सब जानते हो, एक ही होगी। द्विघात समीकरण के मूल है ना, ये पूछ रहा है द्विघात समीकरण के मूल है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, आपको ये प्रश्न हल करने के लिए आप जब करो न, तो कैसे करोगे इसको हल करने के दो तरीके हैं। इसके मूल या तो इसके आप पूरे पूरे करो, गुणनखंड करके मूल निकालो, और वो नहीं करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये द्विघात समीकरण है और ये क्या है? इसके मूल है। देखना ये मूल है या ये मूल है या ये मूल है या ये मूल है। तो एक बात बोलो आपको, देखो दो तरीके आप समझना। कैसे? एक तो आप क्या करोगे, देखो एक आप ऐसे करोगे। कैसे करो मालूम है? देखो आपने यहाँ लिखा, मैं दोनों करवाता हूँ। ये परंपरागत तरीका हुआ। आप कैसे करोगे? देखो अभी आप ऐसे लिखो, यहाँ अभी आप ऐसे लिखो। कैसे? सर हम लिखेंगे 2x स्क्वायर और माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। फिर टुकड़े करोगे, 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये हुआ ना, और प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0।
फिर 2x कॉमन लोगे तो यह x माइनस 2 आएगा, प्लस 3 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 आएगा बराबर 0। फिर इसमें x देखना, ये परंपरागत तरीका, ये आएगा और 0। यहाँ से निकालोगे तो x का मान 2 आएगा, यहाँ से निकालोगे तो x का मान कितना आएगा बताओ मेरे को। यहाँ नहीं, आपने गलती भी कर दी है, 2x प्लस 3 रहेंगे, तो फिर ये x और ये 2x प्लस 3 ये तो 2x बराबर माइनस 3 और x बराबर माइनस 3/2। एक तो ये आया आपका इतना लंबा, ये और ये कितना बड़ा क्वेश्चन लगता है अपने को, लगता है ना। अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूँ, ऐसी परीक्षा में आ जाते हो, देखो पूरे आप ताकत लगाओ। तो इधर देखिए आपने ये मिटाया, कैसे क्या देखना, इसके मूल लिखना है ना। तो आप देख लो, हमेशा वही आपने इसमें सीखा था, किसमें, द्विघात मतलब बहुपद में। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, सेम वही लागू होगा। अल्फा बीटा क्या होता है आपको, सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा बीटा क्या था, सी अपॉन ए। अल्फा बीटा कौन है, उसमें होते थे इसके कौन, शून्य, और यहाँ क्या होंगे हमारे, यह होंगे मूल, ठीक है। तो एक कोई भी देख लो आप, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, तो सी कौन है, माइनस से, देख लो आप, देखो ये लिखा कितना है, माइनस से सी ए कितना है 2, कितना आया माइनस का 3। अब एक काम करो, इनको गुणा कर लो आप, किसका गुणा -3 आता है वही आंसर है, इनका में से गुणा करो, जिनका गुणा कितना आवे -3 वो इसके होके मूल्य। इसको हमने गुणा किया, देखो इसको हमने गुणा किया, इसको और इसको, दो तरह से आपको समझना पड़ेगा। एक तो ये -3 आ जाए, तो देखो अब देखो समझना, हमने इसको गुणा किया तो 2 से 2 कटे तो -+3 आ जाएंगे, नहीं काम आया। इसको गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, +3। अब यहाँ देखो इसका गुणा करता हूँ ना तो भी आ रहे हैं -3, इसका गुणा कर रहा हूँ तो भी कितने आ रहे हैं, -3, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा फैसला करें, कैसी बात है। तो एक काम करो, अब a प्लस भी देख लो आप, यो -b/a निकालना, आप इसको भी निकाल दो, तो -b कितना है कितना है बताओ, -b यानी -b x, b का मान कितना है -1, तो -1 है तो जब +1/a का मान कितना है 2, तो -b/, कितना है 1/2। अब आप यूँ करो, इन दोनों का जोड़ कितना आ जाए 1/2। अब जोड़ो, इसको और इसको जोड़ो, 1/2 कौन आता है, तो हमने ये देखो लिखा, कैसे लिखा, -2 और जोड़ा 3/2, एक लिखा 2 आया, 2 -4 प्लस 2 से 2 कटे 3 -1/2 आया, नहीं काम आया। इनको जरा जोड़ना आप यूँ, तो क्या आया 2 - 3/2/1, 2 लघुत्तम आया हमारा, 4 - 3 1/2 आया, ठीक है ना। तो ये जो कंडीशन है ना, ये सब पूरी कर रहा है आपकी, ये जो ब है ना वो सभी आपकी कंडीशन पूरी कर रहा है। क्या, इन दोनों मूलों का गुणा भी कितना आता है, -3 के बराबर, और इनका योग जो आ रहा है वो भी किसके बराबर आता है, -b/a के, ठीक, समझ आ गया। वापिस देखो, अगर थोड़ा उलझन पड़ गई तो मैं समझा आपको, कोई बात नहीं, उछाल नहीं करने अपने को, इधर देख लीजिए, इसके मूल निकालो। एक तो मूल लंबी विधि करोगे, अब आपको इसमें से जोड़ना है, इसमें से टेस्ट करो आप, यूँ है ना। आप यहाँ से निकाल दो, पहले कौन क्या निकाल दो आप, यूँ c/a निकाल दो। c/a क्या होता है, गुणा, तो गुणा कितना आया, c/a निकालो, तो -6/2 बराबर -3। तो हमने यहाँ पर क्या आया, इनका गुणा करो, तो गुणा इसको गुणा करेंगे तो -3, इसको गुणा करेंगे तो -3 आएगा, तो या तो यह मान है या यह मान है। फिर आप क्या निकालो, आप निकालो -b/a, तो -b कौन आया, माइनस इंटू -1 अपॉन क्या आ गया 2, और ये हो गया 1/2। अब इनको जोड़ो, तो ये जोड़ते हैं तब 1/2 आता है, ये आंसर। ऐसे मैंने बता दिया आपको, तो वो करो, और वो नहीं करो तो गुणनखंड करो, लेकिन ये ठीक रहेगा। चले आगे, नेक्स्ट चलते हैं अपन। देखिए
प्रश्न आया एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 के मूल समान है तो के का मान निकालो। ध्यान दो, के का मान निकालने के लिए एक ही बात करनी है आपको, मूल समान कब होते हैं याद है आपको, इस कंडीशन में। किस कंडीशन में? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके होगा? 0 के। तो लिखो, मैंने ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। लिखो बी का मान कौन है यहाँ पर? एक्स का गुणांक माइनस के, ए लिख दिया मैंने माइनस के। ए कौन है? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 तो 1। सी कौन है सरपद? तो 4। चलिए भाई क्या हुआ, इसका वर्ग क्या? तो के स्क्वायर माइनस के 16 बराबर 0। और ये हमारे यहाँ से आ जाएंगे के स्क्वायर बराबर 16 और के बराबर हमारे हो जाएंगे अंडर रूट 16, यानी कितने आए? प्लस के 4। प्लस सॉरी यहाँ 16 है तो क्या आया? 4। तो इस लिखेंगे के का मान हमारे कितना होगा? 4 होगा। प्लस माइनस 4 और या 4 लिखा है, अब 4 लिख दो आराम से, समझ में आया ना। बी स्क्वायर माइनस मूल समान करना है तो के का मान निकालो, तो बी स्क्वायर माइनस 4 से 0, ये लिखा बी माइनस के 4 ए का मान 1 और सी लिख दिया 4 तक 16, के स्क्वायर 16 रख के 4, ये 4 आ गया। सीधी सी बात है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। प्रश्न 6, समीकरण ये के मूलों का गुणनखंड होगा। कितनी बात बोले, मूलों का क्या बोला इसने? गुणा होगा। बहुत शानदार प्रश्न, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है? एक तो आपका ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये एक्स का गुणांक, ये अक्षर पद, मूलों का गुणनफल बताना है। क्या बताना है? गुणनफल। दो गुणनफल क्या होता है आपको मालूम है? मूलों का गुणनफल वो याद करो, देखो अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए, या सी कौन है हमारे? असर पद कौन है? सी माइनस ए, और ए एक्स स्क्वायर गुणा कौन है? ए माइनस बी। तो ये लिखा हमने ए माइनस बी। बताओ यहाँ से, तो ये हमारा देखो आ गया आयन। ध्यान रखना, ये हमारा आंसर होगा सर। जिस बच्चे ने, जिस विद्यार्थी ने ये प्रश्न अच्छी तरह से हल कर दिए न, कोई भी प्रश्न बोर्ड में आ जाए आराम से इजी वे में कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पूरी मौलिकता है इसमें। ये आ गया बस, है क्या, कोई बड़ी बात है ही नहीं। चलो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन जाएंगे, तब देख लीजिए ये हमारा प्रश्न आया 7वां। क्या लिखा है? समीकरण के मूल एक तो कितना है? 1। दूसरा कौन है? बीटा। तो 1 प्लस बीटा का मान क्या है? कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 प्लस बीटा यानी क्या हुआ? बस, यानी मूलों का योग याद करना है आपको, तो लिखना है आपको तो योग 1 प्लस बीटा। तो मूलों का योग क्या होता है याद रखो? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी का मान कितना लिखा हमने? 3। ए का मान कितना लिखा? 2। और ये क्या है? बस अपने दिमाग में वो बस घूम रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान लिखा, तो लिखो ना बीटा की जगह बीटा। अल्फा कौन है हमारा? एक तो एक 1 प्लस अल्फा, बीटा हो गया माइनस बी पोने, और कितना हो गया? माइनस 3/2। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। क्लियर? वापिस समझ लो, एक 1 है, दूसरा बीटा है, तो 1 प्लस बीटा कितना हुआ? वही होता माइनस बी बटे। तो ये आपने बी माइनस 3 अपोन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। यहाँ देख, ये आ रहा है इसके मूलों की प्रकृति बताओ। तो मूलों की प्रकृति बताने का मैंने कई बार बहुपद की प्रश्नावली आगे भी करवाई है, सॉरी द्विघात समीकरण की। आप तो निकाल दो बी स्क्वायर माइनस, या जो विभक्त करो उसको निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाल दो आप। तो निकालो, कैसे है आपने देखो लिखा ए बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान बोलो कौन है? बी प्लस का 1, बोलो ये ए का खाना है, ए कौन है? प्लस का 1। सी कौन है? -1 है ना। अब हल्के आपने क्या आया? 1 माइनस माइनस क्या हो गए? प्लस कितना हो गया? 4। क्या चल रहा है? 5। तो क्या हुआ? तो लिखेंगे कि चूँकि यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है ना जी। तो मूल कैसे होंगे इसके बताओ? इसके क्या? एक तो होंगे वास्तविक, नंबर 1 हमने लिखा वास्तविक एवं कैसे होंगे? अलग अलग होंगे। वास्तविक एवं अलग अलग होंगे। लिख दिया?
बस चलिए आगे नेक्स्ट। प्रश्न संख्या ax² प्लस bx के मूल समान कब होंगे? अब आराम से लिख लो, लिख देना आप कि b² माइनस 4ac बराबर 0, इस कंडीशन में इनके मूल समान होंगे। समीकरण की घात क्या होगी? स्पष्ट बात है, 2 है ना, तो इसकी घात कितनी होगी? 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, आगे चलते अपन। समझ रहे हो आप? यूँ ये देख लीजिए, पीछे को प्रश्न रहा नहीं, अपन देख लेते, चेक कर लेते हैं, ये प्रश्न नहीं। चलिए नेक्स्ट देखो आप, ये हमारी नई वापस आ जाती है वर्कशीट, इसको हल करते हैं अपन कैसे, देख लीजिए। यहाँ आइए, बिल्कुल सरल, एकदम इजी वे में मैं समझदा, अब तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए हमने लिखा यहाँ पर, क्या लिखा? समीकरण के मूलों का योग है, किसी को पूछना भी नहीं है, आराम से मूलों का क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, लंबी लाइन, ये माइनस बी का मान पुटअप करो, कितना है? एक्स का गुणांक बी ने, तो 2/a कौन है? x² गुणांक ए, घबराना नहीं, बिल्कुल सही करना धीरे धीरे, बराबर ये आया हमारा माइनस का 2, कौन है माइनस, तो ये आया हमारा ए। बस ये हो गया मूलों का योग। ठीक, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये आया, ये पूछ रहा है इसके मूलों का गुणनफल निकालो, तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या लिखूंगा? अल्फा बीटा गुणा कर लो, किसके होता है? c कौन ए के, लिखो c कौन है? माइनस के 6, a कौन है? 2, जरा हल करो, -3, कहाँ -3, ये हमारा आया आंसर। क्लियर? बढ़ते हैं आगे, और प्रश्न आया हमारा तीसरा, 1/2 द्विघात समीकरण का मूल है, तो ऐसी स्थिति में आप के का मान ज्ञात, कोई बात नहीं, आप जहाँ जहाँ x है वहाँ 1/2 रख दो, और जो रिजल्ट आएगा वो k का आएगा। कैसे? अब मैं रफ कॉपी यहाँ बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ नहीं हो तो मैं ये कर लेता हूँ आपको यूँ, देखो नहीं है तो मैं आगे आपको ये एक पेज लिख देता हूँ, या फिर आप यही कर दो। यहाँ क्या लिखा है? मैंने लिखा x² प्लस kx माइनस 5/4 बराबर 0। इसका एक मूल कौन है? 1/2, तो आप x की जगह 1/2 रख दो, कोई तकलीफ नहीं आएगी। 1/2 का वर्ग प्लस k इंटू 1/2, समझ रहे हो? माइनस 5/4 बराबर 0। ठीक है, जहाँ जहाँ मैंने x था ना 1/2 लिखा। अब बच्चों इसको हल किया तो कितना आया? 1/4 प्लस क्या आया? k/2 माइनस 5/4 बराबर क्या आया? 0। इन सब का हमने लघुत्तम लिया, तो कितना लघुत्तम आया आपने? 4। 4 का भाग 4 में 1 बार, गुणा आया 1, प्लस 2 का भाग 4 में 2 बार, यह आए 2k, माइनस 4 से 4 कट गए, और 5 बराबर 0। अब आप लिख दो यहाँ पर यूँ, क्या लिखा आपने? यहाँ ये लिखा 1 प्लस 2k माइनस 5 बराबर 0। अब इस 4 को लिखने की जरूरत है नहीं। 2k माइनस 4/1 और 5 कितने हो गए? -4 इज इक्वल 0। यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपको 2k बराबर, ये 4 इधर आ जाएंगे, और k बराबर 4/2, कितना आया? 2 मान। तो k का मान कितना आया यहाँ पर देखो? 2। वापिस यहाँ आपको नहीं दिखा है तो मैं कह दूँ, आप इसमें पढ़ने वाले बच्चे ध्यान दें, x की जगह 1/2 पुटअप कर दो, ऑटोमेटिक k का मान आपके आ जाएगा, जैसे मैंने निकाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। k के किस मान के लिए समीकरण के मूल समान है? तो आपको कुछ पूछना ही नहीं है, मूल समान है, मूल समान होने की क्या जरूरत है? b² माइनस 4ac किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर, तब क्या होंगे? मूल समान। तो लिखो भाई, ये b का खाना है, ये 4, ये a का खाना, ये c का खाना, किसके बराबर है? g के मान।
कितना बी का मान माइनस के है ना, तो लिख दो माइनस के। ए लिखो तो ए लिखा 2, सी लिखो तो कितना आया, ये लिखा है हमने के। इसको हमने हल किया, क्या आया के स्क्वायर आया, और माइनस 4 दूनी 8 के बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखो, तो देखो कॉमन क्या आया, देखो के आया, तो यहाँ क्या आ रहा है के माइनस 8 बराबर, देखो समझ दे रहा ना 0। अब या तो ये 0 है या ये 0 है, तो के बराबर किसके हो गया 0। तो एक तो के का मान आया 0, और एक लिखा हमने यदि के माइनस 8 बराबर 0 हो तो के बराबर 8। तो के हमारे पास दो मान आएंगे, कौन से, 0 भी है और 8 भी है, दो मान आएंगे। तो लिखा कितना देखो बोर्ड में उलझाया, केवल 0 हमें लगता है कि सही है, केवल 8 हमें लगता सही है, ये तो खैर है ही नहीं, लेकिन क्या लिखेंगे केवल 0 8। इस पे इस मान पर इसके मूल क्या होंगे, समान। क्लियर। नेक्स्ट एक एक प्रश्न आपको समझाया जा रहा है, समझना आपको है। अब अपने यहाँ पूछ रहा है आपको निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। मत घबराओ, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है कैसे मालूम करोगे, इसका एक तरीका है, इसका गुणा करोगे तो ये दोनों गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर होंगे, तो द्विघात समीकरण है। यहाँ ऑलरेडी है, ये भी है ना। अब यहाँ आपको डाउट ये नहीं है, क्यों नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं कि सर इसमें तो उल्टी दो घात है, यहाँ तो दो घात है ही नहीं, इसलिए ये लिख देते हैं, ये गलत है। इनका गुणा करोगे तो एक्स और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ जब ये कैसे नहीं है, देखो मैं थोड़ा समझा दूँ आपको। मान लो मैंने ये लिखा एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। मैंने क्या किया है ना, यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपके सामने मैंने अभी लिख दिया एक्स ले लिया, क्या ले लिया, लघुत्तम बटे 1 लिख दिया, 1 का भाग तो कितना आया एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर एक्स घात 3 आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ये होने वाला नहीं है, यह नहीं है। समझ गए होंगे आप तो, है ना। चलिए नेक्स्ट आप चलेंगे, ध्यान दें आप इसको, यहाँ देंगे। चलो अब हमारा प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न छठा प्रश्न। क्या कह रहा है छठा प्रश्न, देखिए आप, बहुत शानदार प्रश्न छठा है, जल्दी करो फटाफट। हाँ, अभी हम बोर्ड में एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसलिए हमारी अच्छी तैयारी होगी। कब होगी, जब मेहनत करेंगे। छठा प्रश्न आ रहा है, देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 0 के मूल समान है तो सी का मान होगा। अब देखो सी का कैसा मान घुमाया आपने, नहीं घबराना है, भले पूछा सी का मान, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ये देखना है मूल क्या है, समान, और ये क्या है इसका मानक रूप। तो ठीक है, मूल समान कब होते हैं, मुझे बता दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac निकालना कौन इसको, सी का मान, तो निकाला। सी बराबर क्या हुआ, ये बी स्क्वायर तो आगे ऊपर और नीचे क्या आगे 4a, बस ये आया आंसर। सी का मान बी स्क्वायर माइनस 4a, कहीं है मान, देखो ये आया, ये आया आंसर। इस तरह से करना है अपने को। ओके, नेक्स्ट बढ़ते रहिए आप, ये आया। अब देखो वापस, पहले एक बार अपना प्रश्न स्टार्ट में किया था, इसके मूल होंगे, हल नहीं करना है। हमारे कई विद्यार्थी होशियार हैं, सब जानते हैं, लेकिन हल करते हैं, उनको शॉर्ट ट्रिक मालूम नहीं है। आप इसको हल करो। आपको एक ही काम करना है कि भाई ये दो मूल है, ये मूल है या ये मूल है या ये मूल है या ये मूल है। आप एक काम करो, यहाँ लिख दो अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, और वो किसके होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस बी, ये माइनस के 2 है ना, तो माइनस बी कितने 2 हो जाएंगे, 2 अपॉन ए कितना है, ए कितना आया 2। ठीक है, एक निकाल दो अल्फा बीटा, वो कितना आएगा सी अपॉन ए, सी कितना है यहाँ पर माइनस 35। ठीक है, और बटे 1, तो कितना है माइनस 35। अब आप यूँ करो, मैं लिखा माइनस 35। अब आप एक काम करो, देखो इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको मैंने लिखा, एक तो आया माइनस, ये तो आया अल्फा बीटा का मान और अल्फा प्लस बीटा का मान। अल्फा बीटा मतलब उसके मूल है, तो बस
इनका जोड़ 2 आना चाहिए। चलो -5 और प्लस के 7 जब जोड़ोगे तो कितने आएंगे, प्लस के 2। ये शर्त संतुष्ट कर रहा है पूरी हूँ। गुणा कर लो तो कितना है, -35। तो बस यही हमारा आंसर है, आगे जाने की जरूरत भी नहीं। आप बोलोगे सर ये करो, गुणा आ रहा -35, गुणा तो मान लिया -35 आ रहा है, लेकिन जोड़ बाई करो ना। इनको क्या 7 -5 -2 जाए, ये भी नहीं होगा। और इनका गुणा तो ये हो भी सकता नहीं, मतलब ये तो ये हो गया। क्लियर कि आपको ये निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, अल्फा बीटा निकाल दो, और फिर इनको देखो एक बार जोड़ दो। जोड़ करने पर ये आना चाहिए, गुणा करने पर ये आना चाहिए, तो वो होंगे आंसर। बिना हल किए आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। समीकरण के मूलों का योग है। कोई नहीं, बड़ा प्यारा प्रश्न, मूलों का योग। तो आपको याद है, वी नो वेरी वेल दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a। ये होता है ना, तो -b/a, तो -b कौन है, या माइनस के 3 है। तो कैसे बदलते हैं, माइनस ऐसे कर दो, कभी गलती नहीं होगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ हाँ ये लिखा हमने। चलो b का मान लिखो। b का मान कितना लिखा, b का मान -3। a का मान लिखो, कितना लिखा, 2। हल करो, माइनस पर कितना आएगा, 3/2। तो 3/2 ये है हमारा आंसर। एक एक आप मिलाओ सभी। नेक्स्ट है हमारा, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान निकालो। अभी निकालते हैं। k का मूल समान कब होते हैं, याद है आपको, मूल समान होंगे b² - 4ac = 0। चलो लिखो, ये b² - 4ac = 0। b का मान रखो भाई, यहाँ से b कौन है, यहाँ पर -2, तो a लिखा हमने -2। a लिखो कौन है, 1, तो 1। c कौन है, k, तो ये लिखा आपने k। हल किया आपने, कितना आया, 4 -4k = 0 आया ना। अब -4k = -4, अब माइनस माइनस कट गया, 4 7, तो k बराबर कितना आया, 1 आंसर आया। ये 1 के बराबर 1 आंसर आया। ध्यान रखना, आप जितनी एक्यूरेसी रहोगे ना, आपके सॉल्व से कभी गलत आपके होने वाले नहीं है। क्लियर, चले आगे अपन ये देख लिए। अब अपने प्रश्नावली आ रही है, देखो नेक्स्ट वर्कशीट आ रही है आपके सामने, मिलाओ, इसको भी हल करेंगे अपन। यो 1 बाई 1 यहाँ देख लीजिए, कोई बात नहीं, हम यहीं से हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, क्या आ रहा है, समीकरण x² + 3ak का एक हल x बराबर -a है, तो k का मान निकालो। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आप तो ये लिख दो यहाँ पर x² + 3ax + k = 0। और देखो ना, ये लिखा है ना इसमें, x बराबर क्या है, एक हल क्या है, x और -a, तो लिख दो आप, ब्रैकेट कर दो ऐसे ऐसे, +3a है तो है, x की जगह आपने ये लिख दिया, प्लस k लिखा बराबर 0। लिखो क्या लिखोगे यहाँ पर, -a, क्या लिखोगे, -a। हल करो, क्या आया, a² और प्लस माइनस -3a² + k = 0। और ये क्या है, माइनस का 2a² + k = 0। और k बराबर क्या होगा, इधर से ले जाएंगे तो होंगे 2a²। ये इसका आंसर है। तो कहाँ है भाई, ये इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते अपन अगले प्रश्न की ओर। यहाँ बढ़ते हैं, इसको मैंने मिटा दिया। अब द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, किसी को पूछने की जरूरत नहीं। मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मतलब -b/a। आराम से ये लिख दिया, a का कॉलम माइनस ab का कॉलम। b कितना है यहाँ पर, 4 है ना, तो ये लिख दिया आपने 4। a का मान कितना, -3, तो -3, ब्रैकेट खोलो, -4/-3, इट मीन रिजल्ट आया 4/3। बोलो मान है कि 4/3, यस सर, ये मान आया 4/3। बिल्कुल सरल है।
बस आपको लगन के साथ जितनी मैंने वर्कशीट देखो साथ में दी है, PDF में पढ़ी, आप पूरी गणित के प्रश्न आए हुए, तो जो करवा रहा हूँ ना उनको आप हल करते रहिए। चलिए नेक्स्ट अपन से यहाँ दिखाना है का शून्यक है, इसका शून्यक कौन है, इस 4 - 1/2 x स्क्वायर का शून्यक निकालना। आप बोलो कौन शून्यक है, इसका कैसे निकालोगे आप यूँ कि भाई शून्यक निकालना अपने को, तो देखो इसको तो यहाँ आ जाओ क्यों, 4 माइनस इसको लिख दो आप x² बराबर 0 लिख दिया ना, और अंदर लिख दिया -x² बराबर -4 बटे लिख दिया आपने, और माइनस कट गया तो x² इंटू 1 गुणा क्या बराबर ये कितने आ गए हमारे, इसको गुणा करोगे तो कितने आ गए ये 8, तो x बराबर क्या हुआ √8। अब गुणा क्या आपने, तो 2 इंटू 2 इनका वर्गमूल, तो 1 का तो आ गया 2 और 2 √2, ये हमारा आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अपन, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए इनके मूलों का गुणनफल क्या होगा, आंख में इसके लिखो c/a, c कौन है यहाँ पर 1 और 1/a कौन है 4, तो कौन सा आया 1/4। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे। ये हमारा प्रश्न आ रहा है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी, तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको बस वही विविध कर निकालना है, b² - 4ac आप निकाल दो, तो चलो निकालो, ये b², ये -4, ये a का कॉलम, ac का कॉलम, ठीक है ना, क्या दिख रहा है आपको कितना b का कॉलम, b कौन है यहाँ पर -12, तो ये लिखा आपने -12, a कौन है तो 4, c कौन है तो -9, आगे आ जाओ, यहाँ से मैं यहाँ लिख दिया आपको, समझ रहे हो, तो 12 -12 प्लस के हो गए 144, और ये जोड़ दो क्या हो गए माइनस, गुणा करेंगे माइनस प्लस कितना है 936, 36 इंटू 4, 36 इंटू 4, तो 37 इंटू 4 कितने हो गए 6 हासिल की 2, 144, ये हमने हो गए 144, तो कितने गए 8 8 288 प्लस में आ रहे हैं, तो मूल क्या होंगे, हम बोले इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे, ये वो हमारा आएगा। आराम से आप इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट जाएंगे तो यहाँ देखिए, दो लगातार धन पूर्णांकों का गुणनफल बहुतर है, यदि छोटी संख्या x है तो समीकरण लिखिए। बहुत सरल प्रश्न है। दो लगातार धन पूर्णांकों का, दो लगातार धन पूर्णांक है, उनका गुणनफल कितना है बहुतर, छोटी संख्या x है, तो छोटी संख्या x है, तो इसकी लगातार धन पूर्णांक कौन होगी x+1। भाई छोटी कौन है x, लगातार धन कौन होगी x+1, इनका गुणनफल कितना है बहुतर, तो लिखा हमने x इंटू x+1 किसके बराबर आया बहुतर के, गुणा करो कितना आया x² प्लस x ने गुणा 1 से किया x बराबर बहुतर, और आप लिख सकते हो x² प्लस x -72 बराबर 0 कर सकते, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए, द्विघात समीकरण जिसके मूल ये और ये ले समीकरण बनाइए, तो आपको बस वही लिखना है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये हमारा आया x² माइनस अल्फा बीटा, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आया 0 या x है इंटू x, अल्फा बीटा इनका गुणा कितना आया 3 और -3, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे x², ये तो 0 हो गया, और ये हो गया हमारा -9 बराबर 0, और ये अपना एक समीकरण बन गया x² -9 बराबर 0। चलिए आगे समझ गए होंगे आप।